गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी, मैया और भैया लक्ष्मण वन प्रदेश सरोवरों को, पर्वतों को देखते देखते श्री वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे। और यहां गोस्वामी जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का वर्णन किया है। एक बात समझिएगा, हम जैसा जीते हैं उसी से हमारे घर के वातावरण का निर्माण होता है। हम लोग तो घूमते रहते हैं, किसी के महल में जाने के बाद वहां रहने का मन नहीं करता, और कहीं कहीं झोपड़ी में जाने के बाद वहां से आने का मन नहीं करता है। ये क्या है? स्थान के परमाणु का प्रभाव है। आपको एक मैं बात बताऊं, ये शोध किया हुआ मैं विषय सुना रहा हूं। कोई भी व्यक्ति यदि किसी फल का वृक्ष पौधा लगावे तो व्यक्ति के जीवन का प्रभाव उस वृक्ष में भी दिखाई पड़ता है। प्रकार ये शोध निकला है। दुष्ट व्यक्ति के द्वारा लगाए हुए पौधे से मीठा फल निकल ही नहीं सकता। जिसका चित्त निर्मल नहीं है उसके द्वारा लगाए हुए वृक्ष से न पुष्प फल शुद्ध निकल सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ऋषिवर वाल्मीकि जी रहते हैं वन में। आप उस वन में रहने वाले वाल्मीकि जी के आश्रम के अगल बगल के वातावरण का दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं क्या? सरनी सरोज, सरनी मने तालाब और सरोज मने कमल। आश्रम के बगल में जो तालाब है उसमें कमल खिले हैं, और अगल बगल जो वन में पौधे हैं बिटप बना चारों तरफ के वृक्ष पुष्पों से लदे हुए हैं। उन पुष्पों पर भंवरे गुंजत मंजू मधुप रस घोले, भंवरे गुंजायमान है। और आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, महापुरुषों से सुना हूं कि जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां से विरोध समाप्त हो जाता है। आपको उदाहरण दे रहा हूं, भगवान शंकर का परिवार दर्शन करिए। जितना विरोधाभास इस परिवार के भीतर है धरती पर किसी परिवार में नहीं होगा। आपको दर्शन करिए, भगवान शंकर के गले में क्या रहता है? जोर से कहिए। कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं। अब सोचिए, एक ही घर में मोर और सांप आमने सामने बैठा है, लेकिन मोर सर्प को स्पर्श नहीं कर रहा। गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप के आगे चूहा फुदुक रहा है, लेकिन सांप मूसक को स्पर्श नहीं कर रहा है। बड़े घर में ना पार्किंग के लिए जगह बनाया रहता है। कैलाश में भी पार्किंग बना है गाड़ियों का। वहां बाबा की सवारी और मैया की सवारी पार्क होती है। अब आप देखिए, नंदी और सिंह एक साथ खड़े हैं, लेकिन सिंह नंदी को स्पर्श नहीं कर रहा। इतना विरोधाभास होने के बाद भी आनंद में जानते क्यों रहते हैं? इज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, उमा सहित जय जपत मुरारी, सहित जय जपत मुरारी, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सागर जपहु अनंग अराती, सागर जपहु
अनंग अराजी सहस्रनाम सम सुनि सेवकानी सहस्रनाम सम सुनि सेवकानी जप जे पिय संग भवानी जप जे पिय संग भवानी जप जे संग संग भवानी जप जे प्रिय संग भवानी। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ भजन में रहते हैं, पूरे परिवार के साथ। आपको एक बात निवेदन करूं, कई जगह घरों में हम जाते हैं तो देखते हैं कि शंकर भगवान का ऐसा ऐसा फोटो लगाए रहते हैं लोग, जहां बाबा बैठ के चिलम पी रहे हैं। हम देखिए सरकार, अब आप सोचिए, जो भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं, वो शंकर जी चिलम पिएंगे? यदि आप अपने को सनातनी मानते हैं और यदि आपके घर में इस प्रकार का कोई स्वरूप है, तो आज ही कथा के बाद निकाल कर स्वरूप को गंगा जी में विसर्जन करिए। भगवान शंकर चिलम नहीं पीते हैं, भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। ये बाबा का स्वरूप है। तुम अपनी राम राम दिन रात, दिन रात। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रभाव उनके आश्रम के आसपास है, जिसके कारण खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि। वैर का त्याग करके जीव जंतु पशु पक्षी एक साथ आश्रम के चारों तरफ रहते हैं। राम जी ने आश्रम को देखा, प्रसन्न हुए। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव ने। और जैसे वाल्मीकि ऋषि को पता चला कि रघुनाथ जी आ गए, बाबा वाल्मीकि आश्रम से बाहर निकले और राम जी ने दौड़कर उनको दंडवत किया है। मुनि कहु राम दंडवत दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। जैसे राम जी ने दंडवत किया, श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को आशीर्वाद दिया है। इस बात को सदैव याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। यदि आपकी निष्ठा दृढ़ है तो बिना मांगे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। नहीं तो लोग, एक तो कहावत है, जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठौनी। लोग प्रणाम भी सरकार ऐसे ऐसे ढंग से करते हैं ना, भगवान मालिक। पहले लोग पांव छूते थे, फिर घुटना छूने लगे, अब कमर छू रहे हैं, अब तो छूने का भी काम नहीं। महाराज हो गया हाथ से, हाँ महाराज, पता नहीं चल रहा है कि आशीर्वाद मांग रहे कि आशीर्वाद दे रहे हैं। राम जी ने दंडवत किया। और यहां एक बड़ी अच्छी बात दर्शन करिए, वाल्मीकि ऋषि जान रहे हैं कि राम जी ब्रह्म है। वाल्मीकि ऋषि ये जान रहे हैं कि राम जी क्या है, ब्रह्म है। उसके बाद भी राम जी ने जब दंडवत किया ना, तो वाल्मीकि ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया। ये कथा कहती है, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये उसको समझने दीजिए, आप अपने को क्या समझ रहे हैं उसको मान करके बने रहिए। नहीं तो सरकार ये जगत भगवान बना देंगे। जगत भले आपको भगवान मानता रहे, आप अपने को भगवान न मानिए।
यदि आप अपने को भगवान माने फिर तो भगवान है मालिक है। जैसे पति देवता है, पति देवता है, ये पत्नी को मानना है। लेकिन पत्नी माने चाहे न माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। ऐसी बात की समस्या है। वाल्मीकि ऋषि मान रहे हैं कि राम जी भगवान हैं, लेकिन राम जी अपने को राजपुत्र मान रहे हैं, इसलिए राम जी ने वाल्मीकि ऋषि के चरणों में दंडवत किया है। बाबा वाल्मीकि ने आशीर्वाद दिया, आश्रम में लेकर आए, कंद मूल फल मंगा कर दिया, मैया भैया के साथ प्रभु पाए, और उसके बाद थोड़ी देर राम जी विश्राम करते हैं। विश्रामोपरांत राम जी और श्री वाल्मीकि ऋषि एकांत में बैठे और दोनों के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप राम का भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। ये पूरा जगत आपकी हाथ पर, हथेली पर बेर की भांति है। आप सब कुछ जान के भी पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्या करने आए। क्यों? सरकार महाराज श्री कहते हैं कि कोई भी मनुष्य यदि 10 मिनट बोल दे लगातार, तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो बाहर निकल आएगा। ये जो हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा हमारे चित्त की खेती है। जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसी भाषा निकलेगी। तो वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते थे कि इस पूरे घटनाक्रम को राम जी किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? वाल्मीकि ऋषि की बात सुनकर राम जी बोले, मुनिवर मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहला कारण, तात बचन, मैं अपने पिताजी के वचन का पालन करने आया हूं। किसका पालन करने आया हूं? बोलिए बोलिए। पिताजी के वचन का। आपको एक दृश्य दिखाऊं मैं। जब राम जी को यह पता चला कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी मां कौशल्या के पास गए। सरकार, मां को पता नहीं था कौशल्या मैया को। कौशल्या मैया देखी तो नाचने लगी। राम आ गया, बोली, राम अब तक आप स्नान नहीं किए, पिताजी अभिषेक के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राम जी ने मां को बिठाया और राम जी बैठकर बोले, मां ये बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत? आप लोग कहिए, राम जी बड़े हैं कि भरत जी बड़े हैं? राम जी। मां ने कहा, आप बड़े हो, भरत छोटे हैं। फिर राम जी ने पूछा, मां अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है? मां ने कहा, वन बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने रात भर में धर्म का चिंतन कर लिया है, मैं बड़ा हूं ना, इसलिए बड़े राम को वन का बड़ा राजा बना दिया है। अब भरत छोटा है तो उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। ये नहीं बोले कि मुझे वनवास दिया गया, मुझे वन का साम्राज्य दिया गया। मां, ये राम जी के मधुर शब्द मां कौशल्या के हृदय में बाण की भांति चुभ गए। मां तो स्तब्ध हो गई। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मां कौशल्या अपनी आंसुओं को पोंछ कर कहती है, राम एक बात कहे, एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जानते हो?
अपने पिता के वचन का पालन करना ये संतान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पितु आयसु सब धर्म टीका। इसलिए मैं कहूंगी आप पिता की आज्ञा का पालन करिए और दर्शन करिए। पिताजी में निष्ठा रखनी है, लेकिन पिताजी में निष्ठा उनके चरण में नहीं रखनी है, पिताजी में निष्ठा उनके वचन में रखनी है। चरण में निष्ठा रखना बड़ा सरल है। बाबूजी रात को सोने गए, जाकर आधा घंटा पांव दबा दिए। रोज पांव दबाएं, अब बात एक को न माने। इस पांव दबाने का क्या मतलब है? हो मां की बात मानकर राम जी बन आए और आज वाल्मीकि ऋषि से वही बात कहते हैं, मैं अपने पिताजी के हित के लिए आया हूं। पिताजी का वचन पूरा हो जाए, अपनी मां का स्वप्न पूर्ण करने के लिए आया हूं। मां तो हित। और मुनिवर, मैं तो पहले से बड़ा था चारों भाइयों में, भरत मेरे से छोटे हैं। कल्पना करिए, मैं यहां हूं तो भरत यहां है, मैं राम बड़ा हूं, भरत छोटे हैं, तो मैं यहां हूं, भरत यहां है। यदि मैं राजा बन जाता ना मुनिवर, मैं और बड़ा हो जाता, तो मैं और ऊपर उड़ जाता, तो भाइयों से मेरी दूरी और बढ़ जाती। इसलिए मैं राजा नहीं बन गया, भरत मेरा राजा बना, और राजा बनने से वो और थोड़ा बड़ा हो गया, और दोनों भाइयों की जो बीच की दूरी थी वो और घट गई। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं वन में आया। मेरी मां ने सबका हित कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले, महाराज का वचन पूरा हुआ, आपकी मैया का मनोकामना पूर्ण हुआ, भरत जी को राज सत्ता मिल गई, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा मिल गया, सबका हित तो हुआ राम, आपका क्या हुआ? आप तो वन में दर दर ठोकर खा रहे हैं। राम जी बोले, मुनिवर, मेरा जितना बड़ा हित हुआ है वैसा हित किसी का नहीं हुआ। यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता? ये मेरा सबसे बड़ा हित है। मो कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब ममा पुण्य प्रभा। राम जी बोले, मुनिवर, एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं कुछ दिन कुटिया बना करके वास कर सकूं। लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे, राम जी के रहने से कष्ट पहुंचेगा? तो राम जी इसलिए बोले कि मैं रहने के लिए स्थान मांगू, कहीं वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की झोपड़ी न खाली करवा दे कि आप झोपड़ी खाली करके उनके साथ रहिए, आपकी कुटिया में राम जी रहेंगे। गुरु जी के कहने से चेला घर तो छोड़ देगा, लेकिन मन ही मन बुदबुदाएगा, न जाने कहां से आगे हमारे घर लेके चले गए। तो राम जी बोले, ऐसा भी किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो। वाल्मीकि ऋषि राम जी की बात सुनकर मुस्कुराए, कहे, साधु वचन राम, आपके रहने से कष्ट होगा क्या? मैं आपको जानता नहीं कि आप कौन हैं? राम जी बोले, आप क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस
अही समहि जो सहस सीस अही समहि धरु लखन सचराचर धनी सुरकाज धरे नरराज करे धरन खर निष्कर सुरकाज धरे नरराज सुरकाज धरे नरराज सुरकाज धरे नरराज वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम आप वेद की मर्यादा के पालक हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश। राम जी आप जगदीश हैं। और आपके बगल में जो खड़ी है ना सीता जी, ये आपकी माया है, माया जानकी। यही सीता जी आपके रूप को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। और आपके जो भाई साहब है ना, ये 1000 सिर वाले सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण के अवतार हैं। मैं सब जानता हूं, आप तीनों देव कार्य संपन्न करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। राम जी, मैं आप तीनों को जानता हूं। राम जी बोले, आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, प्रभु मैं जान रहा हूं, इसमें मेरी महिमा नहीं है। आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जैसे सुने ना, लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया 2 दिन पहले केवट जी मिले थे, वो कह रहे थे हम आपका मर्म जान गए। आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी कह रहे मर्म जान गए। जो मिल रहा है यही कहता है हम जान गए, हम जन्म से आपके साथ लगे, हम कुछ नहीं जान पाए। ये हो क्या रहा है? राम जी बोले लक्ष्मण जी से, इन्हीं से पूछो कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने कहा वाल्मीकि ऋषि से, किस उपाय से आप इनके मर्म को जान गए? ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, लक्ष्मण जी किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। प्रकार किसी भी उपाय से, पूजा करके, किताब पढ़ करके, हवन कर करके, दर्शन करके, किसी भी प्रकार से भगवान को जाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी पूछे, आप कैसे जान गए फिर? वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान अपने बारे में जानवाना चाहे। आप समझ रहे हैं? किसी भी उपाय से भगवान को नहीं जाना जा सकता। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जो भी आपको कही रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। ठगेगा। मैं वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। कब तक? जब तक भगवान अपने बारे में न जनवा दे आपको। तो ये प्रश्न है कि भगवान किसको जनवाएंगे और कब जनवाएंगे? तो इसका उदाहरण है, हम आपसे यदि प्रश्न कहें कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड किसको बताइएगा, चाहे अपने लॉकर का नंबर किसको बताइएगा? उसको जिस पर आपको अपने जैसा विश्वास हो, अथवा उसको जो आपके कहे अनुसार चलता हो, जो आपके कहने में रहता हो। राम जी कहते हैं,
सोई सेवक प्रियतम मम सोई। कौन सेवक राम जी को प्रिय है? मम अनुशासन माने जोई। विनोद जी आवाज गूंज रही है पूरी। राम जी कहते वही सेवक मुझे प्रिय है जो मेरे अनुशासन को माने। भगवान की मर्यादा को जो माने, कभी ना कभी भगवान उस पर कृपा करके अपने बारे में उसको जनवा देंगे। और याद रखिएगा, भगवान को जानने के बाद ये जगत छोड़ना नहीं पड़ेगा। भगवान को जानने के बाद ये जगत अपने आप छूट जाएगा, अपने आप। इसलिए जगत को छोड़ने का निरर्थक प्रयास न करिए। बतिया बुझा रहा है? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप परानुपुर से निकल के सड़क पकड़ के अशिंगवेरपुर धाम की ओर जा रहे हैं। आनंद बाबू, आप पैदल शिंगवेरपुर जा रहे हैं। रास्ते में पीतल का कलश मिल गया, बड़का कलश। उठाएंगे कि छोड़ देंगे? उठा लेंगे ना, सीधी बात। कोई नहीं छोड़ेगा, सब उठा लेंगे। अच्छा, पीतल का कलश आप उठा के चल रहे हैं। 1 किलोमीटर बाद चांदी का कलश दिखाई पड़ गया। तो जैसे चांदी दिखाई पड़ेगा क्या करेंगे? पीतल छोड़ के चांदी उठा लेंगे और आगे बढ़े। 1 किलोमीटर बाद सोने का कलश दिखाई पड़ा, सोना दिखाई पड़ेगा तो आप चांदी छोड़ के सोना उठा लेंगे। अब आप समझिएगा, चांदी जब दिखाई पड़ा तो किसी ने आपको पीतल छोड़ने के लिए नहीं कहा। चांदी दिखाई पड़ते पीतल अपने आप छूट गया। उसी प्रकार जब सोना दिखाई पड़ा तो चांदी छोड़ना नहीं पड़ा, सोना दिखते चांदी अपने आप छूट गया। उसी प्रकार भजन में रहिए। जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, ये विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। छोड़ने से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा हरि बोल मेरी रसना। कब कब? घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल राम नाम धुन। 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 श्वास श्वास में, श्वास श्वास में लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना।
जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, 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 इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। बरसा दे हरि नाम सुधारस, 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 बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। माई बाप, भगवान को जानने का नहीं, भगवान को मानने का प्रयास करिए। हम लोग जब पढ़ते थे ना स्कूल में, तो गणित में जिसका उत्तर नहीं मालूम रहता था उसको पहले मान लेते थे। आप लोग पढ़े होंगे सरकार है? पहले मान लेते थे, माना संख्या क है, क एक्स, अब मान करके उसको सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था क बराबर क्या। लोग पूरी ऊर्जा में आ गए हैं। हाँ, बैठिए 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 बैठिए। एक बार सभे देख लो उन्हें। धन्य है प्रभु। हाँ, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, वो अपने शांत हो जाएंगे। लो बैठिए बैठिए। सबे बैठावे लगे फिर हो गई। सरकार एक जगह सड़क पर, हाँ, एक आदमी ऐसे आकाश में देख रहा था। तब तक दूसरा आदमी आया, बोला ये कहाँ देख रहे हैं, तो वो भी खड़ा होकर देखने लगा। तब ले तीसरा आया, चौथा आया, 50-60 आदमी ऐसे आकाश की ओर देख रहे थे। और उसी के बाद जो सबसे पहले देखा था वो देखते देखते छींक के चल गया। उसको छींक आ रही थी तो मोशन बना रहा था देख करके, तो सब लोग देखने लगे। उसी प्रकार एक आदमी खड़ा हुआ, पूरा पंडाल पीछे देखने लगा।
बैठिए, जहां भीड़ है ना वहीं सब होत रही। भगवान को मानने का प्रयास करिए। श्री वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने कहा, मुनिवर आपने पूछा कि मैं कहां रहूं, मुझे पूछने में संकोच हो रहा है, आप कहां नहीं हैं। पूछे मोहि की रहा कहां, मैं पूछत सकूचा। जहाँ न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे कि मैं कहां रहूं, मैं पूछता हूं आपसे प्रभु आप कहां नहीं हैं। पहले आप उस स्थान को बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहे, प्रभु मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? जोर से बोलिए। 14 स्थान। इनमें से जहां आपका मन करे आप जाकर के वहां वास करिए। और सबसे पहला स्थान वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सलिला, कथा तुम्हारे सुभग सलिलाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृहरू रे, तिनके ही तुम कहूँ गृहरू रे, तिनके ही तुम कहूँ गृहरू रे, तिनके ही तुम कहूँ गृहरू रे। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, क्या विशेषता है आप दर्शन करिए। नदियां निकलने के बाद अपने स्रोत से दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं, और युगों से ऐसा चलते आ रहा है। परंतु आपने आज तक ये नहीं देखा सुना होगा कि किसी भी समुद्र ने नदी से कहा कि बस अब आप मत आओ, मैं भर गया। जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार प्रभु जिस मनुष्य के कान सदैव आपकी कथा श्रवण करते करते कभी नहीं भरे, आप उस मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान होइए। उनका हृदय आपके लिए पहला स्थान है। प्रभु आप में से जिसका मन कभी भी भगवत कथा से तृप्त न होता हो, वो मान करके रहे कि उसके हृदय में भगवान विराजमान है। उसका हृदय भगवान के लिए पहला घर बताया गया। मन भरे नहीं कभी। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जो कथा को सुनकर अघा गया है, वो इस कथा के रस को जान ही नहीं पाया। रस विशेष जाना तिन नहीं, पहला घर। अब दूसरा घर बाबा कहते हैं, लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित
सर भारी। निदरहि सरित सिंधु सर भारी। केवल रूप बिंदु जल मोहि सुखारी। रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु जिस मनुष्य की आंखें चातक जैसी हो जाए, लोचन चातक जिन करी राखे। पता नहीं आप चातक के विषय में कितना जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, परंतु मैंने जितना पढ़ा है, चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बादल जब जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। कितनी भी बड़ी नदी क्यों ना हो, पवित्र नदी न क्यों ना हो, चातक दूसरे किसी पानी को मुख में डालता नहीं। मैंने तो सरकार ये भी पढ़ा है, चातक पक्षी जब प्यास से मर के गिरने लगता है तो गिरते समय भी अपना मुख ऊपर किए रहता है कि मुख नीचे करके गिरूं और कोई दूसरा जल यदि मेरे मुख में चला गया तो मेरे जीवन भर का प्रेम मरते समय झूठा हो जाएगा। इतना प्रेम वो केवल स्वाति के बूंद के लिए ललायित रहता है। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए और उस चातक के लिए आपका स्वरूप ही स्वाति का बूंद बन जाए प्रभु, यानी जिस मनुष्य की आंख केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में राम जी अकेले न रहिएगा, आप उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए, आपके लिए दूसरा घर है। आंख भगवान को देखने के लिए परेशान हो जाए। और मैं आपसे निवेदन करूं, मंदिर में जाइए ना तो झूमर न देखा करिए, मंदिर में जाकर के डेकोरेशन न देखा करिए, मंदिर में जाकर वहां विराजमान ठाकुर जी का दर्शन करिए, भगवान का स्वरूप देखिए, वही देखने योग्य है। मैंने कहीं पढ़ा था, सूरदास जी से किसी ने कहा कि तुम तो अंधे हो, क्या देखने मंदिर में आते हो? सूरदास जी ने कहा, मैं अंधा हूं, लेकिन वहां जो बैठा है वो अंधा नहीं है, वो देखता है कि मैं नित्य यहां आता हूं, यही बहुत है मेरे लिए। आंखें भगवान को देखिए। एक नियम बनाइए, बोलूं मैं नियम बनाइए, घर से बाहर निकलना है तो अपने घर के अंदर बैठे अपने भगवान को देख करके फिर निकलना है। घर में जो आप मंदिर बना के रखे हैं, भगवान को बिठाए हैं, जानते जीवन में कष्ट क्यों है? हम घर में बैठे भगवान में निष्ठा नहीं रखते, घर के बाहर दूर जो बड़का मंदिर में भगवान बैठे उनमें निष्ठा रखें। अपने घर के भगवान में निष्ठा नहीं है, मंदिर के भगवान में निष्ठा है। अपने घर के भगवान में यदि निष्ठा जग जाएगी तो मंदिर वाले भगवान आपके घर में प्रकट हो सकते हैं। ये निष्ठा है। नियम बनाइए, घर से बाहर निकलना है तो ठाकुर जी को देख करके निकलना है। एक मैं आपको कहानी सुनाऊं, जैसे परानुपुर में कथा चल रही है ना आनंद बाबू, इसी तरह एक जगह कथा चल रही थी। कथा के बाद अंतिम दिन महाराज जी ने कहा कि भाई आप लोग कथा सुने हैं, आप लोगों से मुझे दक्षिणा चाहिए। तो श्रोताओं ने कहा क्या दक्षिणा चाहिए महाराज? महाराज ने कहा कि आप जितने श्रोता हैं, या तो आज से कोई नियम ले लीजिए कि हम ये करेंगे नियम, अथवा आपके भीतर कोई अवगुण है, कोई बुराई है तो उसका त्याग करने की दक्षिणा दीजिए हमको।
तो जैसे कोई खैनी खाता था तो वो दक्षिणा दिया कि हम आज से खैनी नहीं खाएंगे। कोई मदिरा पान करता था तो उसने सौगंध लिया कि मैं आज से मदिरा पान नहीं करूंगा। किसी के अंदर कोई विकार नहीं था तो उसने दक्षिणा दी कि मैं आज से 11 माला का जप करूंगा नित्य सवेरे। सभी श्रोताओं ने, गांव के लोगों ने कोई ना कोई नियम लिया। गांव में एक सेठ जी थे, सेठ जी। वो ना किसी दिन कथा में आए, उन्होंने कुछ छोड़ा ना कोई नियम लिया। गांव के लोगों ने महाराज जी से कहा कि सरकार, तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली बहुत है। सबने नियम लिया लेकिन उन सेठ जी ने कोई नियम नहीं लिया। महाराज बोले उनको बुलाओ। सेठ जी आए, मन मार के आए, बुलाया गया सामने से तो क्या करे, गए। महाराज ने कहा देखिए सेठ जी, सबने कोई ना कोई बुराई छोड़ी अथवा न सबने कोई ना कोई नियम लिया, आप क्या करेंगे बताइए। अब सेठ सोचे हम क्या नियम ले, तो पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कह दिया कि मेरे घर के द्वार पर एक कुम्हार रहता है, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद नित्य जब तक मैं उस कुम्हार का मुख नहीं देख लूंगा मैं पानी का एक बूंद नहीं ग्रहण करूंगा। सब लोग बोले ये कैसा नियम ले लिया इसने। महाराज भी सोचे ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, इज्जत रख ली, कुछ तो कुछ लिया है। महाराज बोले ठीक है इसका पालन करना। लेकिन मैं आपको बताऊं, सेठ नियम का पक्का निकला। वो नित्य उस कुम्हार का चेहरा देखता था, कुम्हार का, उसके बाद पानी पीता था। और ये नियम उसने 12 साल चलाया, 12 वर्षों तक नियम का पालन किया। एक दिन कहीं गया, रात्रि में घर लौट नहीं पाया, सवेरे भगे भगे 10 बजे तक आया, प्यास से एकदम व्याकुल था। घर में आया, सामान रखा और दौड़कर कुम्हार के घर गया उसका मुख देखने के लिए। पता चला कुम्हार पहाड़ के ऊपर गया है मिट्टी लाने के लिए। अब सेठ परेशान, करे तो करे कहा, पानी पी ले कहा, प्यास से मर जाऊंगा। फिर सोचा पी लूंगा तो 12 वर्ष की तपस्या क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, तोड़ता नहीं हूं, दौड़ा पहाड़ की ओर। उधर पहाड़ पर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते उसे एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया, कलश। निकाल करके कुम्हार नाचने लगा, मेरी पूरी गरीबी समाप्त हो गई। इधर सेठ पहुंचा पहाड़ के पास नीचे कुम्हार को देखने के लिए। कुम्हार घड़ा लेके ऊपर खड़ा है। कुम्हार जैसे सेठ को देखा तो कुम्हार को लगा कहीं सेठ जी घड़ा न देख ले। घड़ा छिपाकर पूछा ऊपर से, क्या बात है? सेठ जी नीचे से बोले, कुछ नहीं, देख लिया। सेठ जी तो बोल रहे कुम्हार को देख लिया। कुम्हार को लगा घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला सेठ जी वहीं रहिए, जाइएगा मत, मैं अभी नीचे आता हूं। कुम्हार दौड़ करके आया। अब बोला सेठ जी देखिए, अब आप देख ही लिए हैं तो किसी को बताइएगा नहीं, 50-50 कर लेंगे हम लोग। सेठ तो सेठ, सोचा जरूर कुछ गड़बड़ है। बोला हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। कुम्हार लेकर गया ऊपर सेठ जी को और सोने से भरा हुआ वो घड़ा दिखाकर कहा, आपने यही देख लिया था ना, आधा दे दूंगा आपको, किसी से कहिएगा मत। आपको बताऊं, सेठ जी धरती पर बैठकर रोने लगे। कुम्हार पूछा क्या हुआ? सेठ जी बोले कुम्हार, मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रहा हूं। तुमको पता नहीं, 12 वर्षों से मैं नित्य सवेरे तुम्हारा मुख देखता था, फिर पानी दे पीता था। तो कुम्हार बोला रो क्यों रहे हैं? सेठ ने कहा 12 वर्षों तक तुम्हारा चेहरा देखकर मैंने पानी पिया तो ये धन प्राप्त हो गया। मैं ये सोच रहा हूं 12 वर्षों तक मैं ठाकुर जी का चेहरा देखकर पानी पिया होता तो आज मेरी क्या गति हुई होती। ये नियम का परिणाम है। आंखें भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। सरकार पहले घर में हमारे एक महात्मा जी आते थे, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज। अब तो नहीं रहे वो, रामानुजी थे।
बहुत मारते थे सरकार, बहुत मारते थे। हम कितना मार खाए हैं उनसे। कलछुल से चंपरास लेते थे, चम्मच से नहीं। कलछुल आवत है ना, बड़का डब्बा में कलछुलवे से चंपरास निकाल के पाते थे, विलक्षण विभूति। मेरी जिम्मेदारी थी उनके खाने का जितना बर्तन उर्तन था ना, कढ़ाई, बटुका, बटुकी, थाली, लोटा, गिलास, चम्मच, कटोरी, प्लेट, ये मेरा धोने का काम था। घर में एक बार 15 दिन थे तो मैं धोता रहता था, तो आके मारते थे एक मुक्का, बोले ठीक से धो, फिर मैं धोता था। तो उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वो जब एकांत में रहते थे ना, अकेले में, तो बैठ जाते थे सरकार और रोते रहते थे और हिलते रहते थे और एक गीत गुनगुनाते थे। मालूम है क्या गाते थे? ऐसे हिलते थे और गाते रहते थे, अरे अखिया हरि दर्शन गिरा। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हम अच्छे हैं, सबको अपने को अच्छा मानना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन हम ही अच्छे हैं ये बहुत बुरी बात है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधिया तेरा वही विधि रहिए, चाहे विधिया तेरा वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधिया तेरा वही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी। आप केवल एक काम करिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधिया तेरा वही विधि रहिए, चाहे विधिया तेरा वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधिया तेरा वही विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस क्या
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा वही विधि रहे जाहि विधि राखेरा वही विधि रहे जाहि विधि राखेरा वही विधि रहे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आप केवल एक काम करिए, क्या? धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखेरा वही विधि रही। बैठ जाइए, जो खड़े हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, पूरा चार्ज है आप लोग, बैठ जाइए। तीसरा घर बताया, अब चौथा घर दर्शन करिए। पहला घर कान है, दूसरा घर नेत्र, तीसरा घर जिह्वा। अब चौथे घर में व्यवहार है जीवन का। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो मनुष्य आपको सुगंध अर्पित करके ले, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जा सुलहई नितनासा। उसके बाद प्रभु घर में भोजन बने तो पहले आपको भोग लगाए और उसके बाद उसको प्रसाद बनाकर स्वयं ग्रहण करे। तुम ही निवेदित भोजन करही। अच्छा आप बताइए, कितने लोगों के घर में ठाकुर जी को नित्य भोग लगता है? भोजन का, भोजन का भोग, भोजन का। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करिए। जिनके जिनके घर में भोग नहीं लगता है वो आज से शुरू करिए। क्यों महाराज? हमने अपनी आंखों से देखा है, लोग अपने मालपुआ खाते हैं और भगवान को बतासा भोग लगाते हैं। बतासा, वो भी बतासा के भीतर चींटी है। और कहते हैं महाराज कब कृपा भगवान करेंगे, ये जन्म में तो हो के रहा कृपा। भगवान ये नहीं कहते कि हमको आप मालपुआ खिलाइए, भगवान तो ये कहते जो आप खाते वही खिलाइए, लेकिन तनिक भाव से खिलाइए। एक श्रोता ने कहा, महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम कैसे भोग लगाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं लहसुन प्याज। तो भी समस्या सरकार। मैंने कहा देखो, यदि आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, भोग लगाइए। कैसे लगाए महाराज? दिन में दाल रोटी लगाइए, रात में दूध रोटी। लगा सकते हैं ना? दाल रोटी और दूध रोटी, इसमें तो लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। दिन में दाल रोटी, रात में दूध रोटी। सरकार हम लोग 2017 में कथा गाने गए बैंकॉक, थाईलैंड।